अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन डंप कर चुका है 1,04,000 की रेंज में इस टाइम चल रहा है। फंडामेंटल रीज़न तो आप लोगों को आज मिल ही गया है कि इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है। बहुत बड़ा अटैक था जहां पे उनकी टॉप की लीडरशिप को निशाना बनाया गया और इसके अलावा साथ ही जो उनकी एटॉमिक तनसीबात थी उनको निशाना बनाया गया। अब ये फंडामेंटल रीज़न है, बट टेक्निकल क्या रीज़न है वो मैं आपको परसों की वीडियो में बता चुका हूँ। कल वीडियो नहीं बना पाया और परसों बताया था मैंने आपको कि मार्केट अब क्या करने जा रही है। और जिस वीडियो बनाई थी हमने उस टाइम बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस एरिया में मौजूद था और मैंने क्लियर कट बताया था आपको कि यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा संभल के चलना है और बिटकॉइन जो है अपने एक बहुत मेजर और क्रिटिकल एरिया के अंदर मौजूद है और आपके सामने के बिटकॉइन वहाँ से अब रिजेक्ट हुआ है। तो आप लोगों ने समझनी है एक चीज़ कि फंडामेंटल और टेक्निकल्स जो है वो मिलकर ही चलते हैं और दोनों ही ज़रूरी होते हैं और इसका अंदाज़ा जो है आज आपको हो रहा है। एनीवेज अटैक जो है वो ईरान के ऊपर इसराइल ने किया है और अब जो है ईरान की बारी है और लाजमी अटैक होगा। कोई ये ना सोचे कि ईरान जवाब नहीं देगा, मेरे हिसाब से ईरान जवाब देगा और उसका रीज़न ये है कि जंग जो है सर्वाइवल की है। अगर ईरान ने जवाब ना दिया इजराइल को और ये अटैक जो है बर्दाश्त कर लिया तो इसका मतलब कि आगे के लिए भी इजराइल के पास पूरी परमिशन है और हिम्मत है कि वो जब चाहे ईरान के ऊपर जब भी हमला करना चाहे कर लेगा। तो इसी रीज़न की वजह से मेरे हिसाब से ईरान का जवाब जो है वो नागुज़ीर है, थोड़ा टाइम उसमें लग सकता है, बट बहरहाल ये अटैक होना है जवाब में। तो मार्केट की जो सिचुएशन है फंडामेंटली इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है अनसर्टन है। तो आप लोगों ने थोड़ा संभल के चलना है। टेक्निकल जो चीज़ें हमारे चार्ट के ऊपर वो मैं भी गाइड कर दूंगा आपको और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिटकॉइन के अंदर भी और इथीरियम के अंदर भी क्या चल रहा है। इथीरियम के बारे में बताया था मैंने कि इथीरियम ने ब्रेकआउट किया था और साथ ही पूरी की पूरी तफसील जो है इथीरियम के बारे में परसों की वीडियो में बताई थी। इथीरियम के बारे में परसों की वीडियो में बताया था मैंने आपको कि ब्रेकआउट तो हुआ है, बट जिस एरिया के ऊपर इथीरियम मौजूद है ये मस्ट होल्ड एरिया है। जब तक इथीरियम थोड़ा प्राइस एक्शन इसके ऊपर क्रिएट नहीं करता है मैं यहाँ पर जो है फौरी तौर पर जल्दबाजी नहीं करना चाहूँगा। और आपके सामने है कि इथीरियम जो है उस रेंज को तोड़ के आज दोबारा नीचे आ गया है। तो कभी कभी जो है ना थोड़ा सा साइड पे रहना और संभल के चलना जो है बड़ा फ़ायदेमंद होता है और ब्रेकआउट्स के बाद जो है फौरी तौर पे कूदना जो है अक्सर जो है हमारे हक में नहीं जाता है। तो एक्सपीरियंस हमने इस्तेमाल किया अपना और थोड़ा सा वेट किया और आपके सामने की चीज़ें जो है वहीं चली गई हैं जो हम यहाँ पे देख रहे थे। एनीवेज यहाँ चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। मार्केट का किंग है बिटकॉइन, वहीं से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको दूंगा। पहले चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ वीकली के अंदर और उससे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस टाइम एक्चुअल में ओवरऑल सिनेरियो जो है क्या चल रहा है। जाहिर है एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, आज वॉर स्टार्ट हुई है और ये वॉर जो है मज़ीद बढ़ भी सकती है। तो ओवरऑल मार्केट का एक ब्रेकडाउन जो है लेना ज़रूरी है। तो मैक्रो लेवल के चार्ट के ऊपर, वीकली के चार्ट के ऊपर दोस्तों इस टाइम कुछ बुरा नहीं है, ना तो अभी बुरा है और ना ही बिटकॉइन नीचे अगर आता है नीचे के रेंजेस के ऊपर तब बुरा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने कमिंग डेज के अंदर कोई भी सिचुएशन बनती है ना, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है और अगर बिटकॉइन चांस हमें देगा, हमें ऑल्ट कॉइन में चांस मिलेगा तो हम जो है इंशाल्लाह इसको अवेल करेंगे। ये हो गया बिटकॉइन का वीकली सिनेरियो, चंद अल्फाज के अंदर मैंने बता दिया है। अब इसको चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ मैं डेली के अंदर, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है और उसके बारे में लास्ट वीडियो के अंदर भी और उनसे जो पिछली वीडियोस थी उनमें मैं गाइड कर चुका हूँ कि डेली के अंदर क्या चल रहा है। दोबारा गाइड कर दूँ, डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे देखो प्रीवियसली क्या हो रहा था कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे हायर हाइज हाई लोज बना रहा था। ये हाई बना, ये लो बना, एक नया हाई बना और ये फिर लो बन गया नीचे की साइड पे। इससे क्या चेंज हुआ? इससे चेंज हुआ कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ चल रहा था इस क्लोजिंग के प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो के नीचे होने की वजह से ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो इसका मतलब कि जो अभी मूव आया था ये एक लोअर हाई का मूव था और लोअर हाई के मूव्स जो होते हैं वो जस्ट एक रेजिस्टेंस के रीटेस्ट होते हैं एज लॉन्ग एज जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है ऊपर का वो ना टूट जाए। और वही मैंने परसों की वीडियो में गाइड किया था, इसीलिए कहा था संभाल के चलो। और यहाँ आप देखो तो उसी एरिया से बिटकॉइन अब रिजेक्ट हो चुका है। एनीवेज यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है इस वक्त, यानी कि वो लेवल्स कि जहाँ पे अगर हमें छोटा मोटा बाउंस मिलता है तो मिल सकता है, अदरवाइज ये लेवल टूटते हैं तो फिर मामला जो है गंभीर हो जाएगा। वो कौन से लेवल था दिखाता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ मैं आपको और यहाँ पर जो है बिटकॉइन के एनालिसिस जो है इनको वाइंड अप करेंगे। अब यहाँ पे देखो तो ये मेरे भाइयों आपके सामने है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखो तो 4 घंटे के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा ऊपर टूटा था। जाहिर है छोटे टाइम फ्रेम जो होते हैं उनमें हर टाइम फ्रेम के अंदर मामला अलग बन रहा होता है, तो 4 घंटे के अंदर भी मामला थोड़ा सा अलग बन रहा है। यहाँ पे देखो तो प्रीवियसली लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, यहाँ पे हमारा एक हाई बना तो ये अब बन रहा है हमारा हाई लो का एरिया, यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन यहां पर एक सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है। ये सपोर्ट कौन सी है? ये है 1,03,300 की सपोर्ट। अब यहां से शॉर्ट टर्म के अंदर हम क्या देख सकते हैं? शॉर्ट टर्म के अंदर हम ये देख सकते हैं कि बिटकॉइन जाए अब इस 1,06,000 की
रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने, जो कि पहले सपोर्ट थी, अब यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है इसको रिटेस्ट करेगा इस तरीके से। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ना वो इस टाइम वो है हमारी वही सपोर्ट जिसको बिटकॉइन प्रीवियसली एक दफ़ा रिटेस्ट कर चुका है। अभी जो हमारा लास्ट डंप आया था वो कौन सी सपोर्ट है, वो है हमारी ये वाली सपोर्ट, 1,01,000 से लेके 1 लाख की सपोर्ट। एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है, बिटकॉइन यहाँ पे सेफ है, महफूज है और दोबारा भी ऊपर की तरफ जो है मूव आ सकती है। बट किसी भी सिचुएशन के अंदर जाहिर सी बात है मार्केट में एक अनसर्टनिटी है। अगर ये सपोर्ट टूट जाती है तो फिर मामला ये बनेगा कि नीचे के लेवल जो है उनका रास्ता खुल जाएगा, और जब नीचे के रास्ता खुल जाएगा तो फिर करीब तरीन जो नेक्स्ट हमारी सपोर्ट बनेगी उसके बाद वो बनेगी हमारी 98,000 और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 95,000। तो ये फिलहाल दोस्तों ओवरऑल बिटकॉइन का ब्रेकडाउन है। मैंने आसान जुबान में समझा दिया है। जब तक वॉर सिचुएशन थोड़ी सी कूल डाउन नहीं होती है, मामला जो है फिलहाल के लिए अनसर्टन रहने की ही तवक्का है, तो आप लोगों ने संभाल कर चलना है। इसके अलावा इथीरियम को देख ले वहाँ पर क्या चल रहा है। इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर जो सिचुएशन परसों बनी थी थोड़ा सा मामला जो है दोबारा अलग हो चुका है। क्या हो चुका है आप लोगों को याद होगा, इथीरियम ने एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट लिया था और ये ब्रेकआउट जो था एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर था। 2784 की रेजिस्टेंस थी हमारी, और आप देखो तो ये हमारी जो रेजिस्टेंस है काफ़ी बार जो है इथीरियम को काफ़ी टफ टाइम जो है देती रही है। तो इसको इथीरियम ने तोड़ा था और तभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ ब्रेकआउट तो देख चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इथीरियम जो है इसके ऊपर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाए। अगर नहीं बनता प्राइस एक्शन तो माजी में देख चुके हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर पहले भी एक ब्रेकआउट जो इस टाइप का मिला था और उसके बाद इथीरियम दोबारा डंप कर गया। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने आपको थोड़ा सा कहा था कि आप लोग वेट करो, और यहाँ अगर प्रॉपर तरीके से हमें ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम एंट्रीज देने की ट्राई करेंगे। बट यहाँ पर जो वॉर सिचुएशन बनी है उसके बाद बिटकॉइन डंप हुआ तो इथीरियम भी साथ ही डंप हुआ और दोबारा से नीचे की रेंज में आ चुका है। बट अभी भी यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मौजूद है वो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, और वो ये है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखो ना तो प्रीवियस से जो है स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारा लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। किस तरीके से देखो तो ये था हमारा एक स्ट्रॉन्ग लो का एरिया, इथीरियम ने तोड़ा और उसके बाद फिर जो मूव थे वो लोअर हाइज के मूव थे। बट रिसेंट ब्रेकआउट के अंदर हमें यहाँ पर एक नया हाई मिल गया, और नया हाई मिलने के बाद अब जो मूव आ रहा है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से हाई लो का मूव है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्ट तो बहरहाल इथीरियम में रेजिस्टेंस को नहीं बना पाया, बट स्ट्रक्चर के लिहाज से ये हमारा एक हायर लो का मूव है। तो यहाँ पे अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो वो ये कर सकता है कि इस सपोर्ट से जो हमारी ये वाली सपोर्ट है यहाँ से एक लॉन्ग ले, इस लो से नीचे क्लोजिंग के ऊपर एक स्टॉप लॉस रख ले और टारगेट कर ले इस एरिया को दोबारा से, यानी कि 2720 के एरिया को दोबारा से। तो ये फिलहाल दोस्तों छोटी सी मार्केट की अपडेट थी, मैंने पहुंचा दिया आप तक। और मैंने परसों ही बताया था आपको कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए 2-3 दिन से ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। तो वो मामला जो है इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कल में सॉल्व हो जाएंगे, दोबारा से एक्टिव होंगे और दोबारा आपको रोज़ाना के हिसाब से वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है वो भी 2-3 दिन 4 दिन से जो है काफ़ी इनएक्टिव सा है और वहाँ पे आपको ज़्यादा रौनक नहीं दिख रही है। बट जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं परेशान ना हो, कल परसों से जल्द दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। और जिन लोगों ने अपनी यूज़र आईडी सेंड की हुई है, जिनकी अभी तक जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की गई है, तो वो भी यहाँ पे थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें। टीम थोड़ी यहाँ पे काम कर रही है, बिजी है, तो इंशाल्लाह कल तक जो है सबको ऐड कर दिया जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता किस तरीके से वहाँ फ्री में ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे तमाम तरीका जो है ज्वाइनिंग का मौजूद है। अभी के लिए बस इतना था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।